प्रकट नरभूपा। धर्म है क्या? धर्म का मतलब हम मानते हैं जय श्री राम बोलना यह धर्म है, तिलक लगाना यह धर्म है, चोटी रखना यह धर्म है, टोपी लगाना यह धर्म है? नहीं, यह धर्म नहीं है। सूर्य का धर्म है कि वह निकलता है, प्रकाश आता है। हवा का धर्म यह है वह बहती है। पानी का धर्म यह है कि वह ऊपर से नीचे की ओर बहता है। इट फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल। बिच्छू का धर्म क्या है? चींटी का धर्म क्या है? तो अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करना, उसका निर्वहन करना वह धर्म है। बात यहाँ पे यह है कि यह विश्व एक बाजार बन चुका है। रिश्ते आज बाजारू हो चुके हैं, भावनाएं बाजारू हो चुकी हैं। आपका जो कंटेंट है, मीडिया को फोर्थ पिलर बोला जाता है। और आज बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो सच्चाई से अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, अपने पेशे का निर्वहन कर रहे हैं। बात यह है, हम बाजार है, हम बेचने निकले हैं, आप धर्म बेच रहे हैं। आज बड़े बड़े मॉडल यहाँ पे अपने आप को साध्वी बता के या साधु बता के अपने धर्म को बेच रहे हैं, अपने रूप को बेच रहे हैं, रंग को बेच रहे हैं, चमड़ी को बेच रहे हैं। आज हमारे जो मंदिर हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, अमरनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां का धन सरकार क्यों ले रही है? वहां का धन आम हिंदुओं तक कब कैसे पहुंचेगा? वहां का धन से मंदिर का संरक्षण कैसे होगा? मंदिर परंपरा कैसे सुनिश्चित करेगी? क्या सरकार ये निर्धारित करेगी कि मंदिर में किसको पूजा करना चाहिए, किसको नहीं? क्या सरकार ये निर्धारित करेगी मंदिर में पुजारी बने, कौन बने या कौन नहीं? और यदि सरकार ये निर्धारित करती है, सरकार मस्जिद में भी मौलवी नियुक्त करे। मोदी और नरेंद्र मोदी और आदरणीय योगी जी से संपूर्ण ब्रह्मांड निकल सकता है क्या? भगवान के पास षड ऐश्वर्य है, क्या उनके पास षड ऐश्वर्य हैं? नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य की तुलना भगवान से नहीं होती। निरी कपोल कल्पना है, निरी जो है हास्यास्पद है। और ये वैसी बात है जब व्यक्ति बहुत ऊंचा, मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी और योगी अपने आप को भगवान मानते होंगे। ये उन चाटुकारों की बात है जो बेरोजगार हैं, जिनके पास खुद की बुद्धि नहीं है, जो नेता के जय जयकार करने को अपने जीवन का उद्देश्य बना चुके हैं, जो नेता के तलवे चाटने को अपने जीवन का उद्देश्य बना चुके हैं, जिनका स्वाभिमान नहीं है, जिनकी परंपरा नहीं है, जिनका कुल नहीं है, जिनका गोत्र नहीं है, जिनको आत्मस्वाभिमान का बोध नहीं है, वे आज ऐसी बातें करते हैं। वे आज नरेंद्र मोदी के मंदिर बनवा रहे हैं, वे आज योगी के मंदिर बनवा रहे हैं, वे आज उनकी जय जयकार कर रहे हैं, वे हर हर मोदी बोल रहे हैं, जबकि हर हर महादेव होते हैं, हर हर मोदी नहीं हो सकते। 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, बताएंगे कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की जो मूर्ति प्रतिमा लगाई गई है, इस पे बहुत विरोध हो रहा है। लोग इसको जो है राजनीतिक मुद्दे से देख रहे हैं। जो संत महात्मा और सन्यासी हैं, सब लोग इसको कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, किसी देवी देवताओं की मूर्ति लगाना चाहिए कि लोग पूजा करेंगे। आइए भाई साहब से बात करेंगे कि क्या यह मूर्ति लगाना क्या सही या गलत है। सबसे पहले क्या नाम है भैया? जी, मैं शिवम चतुर्वेदी, कानपुर महानगर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। सच का प्रतीक चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, महाकुंभ 2025 इस बार आगाज हो चुका है। बहुत सारे लोग इंटरनेशनल स्तर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहता हूँ यह आस्था का महापर्व है, यह हमारी परंपरा के निर्वहन का महापर्व है, यह हमारे पूर्वजों की सौगाथा का महापर्व है। और बिल्कुल हमें निश्चित रूप से यहाँ अमृत की प्राप्ति के लिए, यहाँ अपनी परंपरा का निर्वहन के लिए, यहाँ अपने संस्कृति के संरक्षण के लिए, और संस्कृति के ही नहीं अपने अस्तित्व के संरक्षण के लिए यहाँ आना चाहिए। और यहाँ की तासीर को समझना चाहिए, यहाँ की ऊर्जा को समझना चाहिए, उसको आत्मानुभूत करना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है। जो महाकुंभ 2025 में लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए, कह रहे हैं कि यहाँ जब बहुत सारे सोशल मीडिया साइट पे जो है दिखा दिया गया, बहुत बड़ी बड़ी बातें दिखा दी गई कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे डोम सिटी है, उसका किराया जो है 60,000 1 लाख रुपया। तो क्या ऐसे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या उसमें जा पाएंगे? देखिए, बात यहाँ पे यह है कि यह विश्व एक बाजार बन चुका है। रिश्ते आज बाजारू हो चुके हैं, भावनाएं बाजारू हो चुकी हैं। आपका जो कंटेंट है, मीडिया को फोर्थ पिलर बोला जाता है। और आज बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो सच्चाई से अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, अपने पेशे का निर्वहन कर रहे हैं। बात यह है, हम बाजार है, हम बेचने निकले हैं, आप धर्म बेच रहे हैं। आज बड़े बड़े मॉडल यहाँ पे अपने आप को साध्वी बता के या साधु बता के अपने धर्म को बेच रहे हैं, अपने रूप को बेच रहे हैं, रंग को बेच रहे हैं, चमड़ी को बेच रहे हैं। तो यह विश्व बाजार बन चुका है। लेकिन व्यक्ति को पता होना चाहिए, समाज को पता होना चाहिए कि बाजार हर जगह नहीं घुस सकता, बाजार की अपनी एक सीमा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म में जब जब पॉलिटिकल पार्टीज का, जब जब धर्म से विरोधी सत्ताओं का, जब जब धर्म से विलग लोगों का हस्तक्षेप बढ़ेगा, धर्म अपनी मूल अवस्था में नहीं रह पाएगा। इसीलिए धर्म की सत्ता धर्म के हाथ में रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने बात की थी टेंपल एंडोनमेंट एक्ट की, कि हिंदू धर्म के मंदिर इतने सालों से, आजादी के 75 साल बाद भी सरकार के अधीन है। सरकार जब चाहती है मंदिरों पर कब्जा करके बैठ जाती है, जब चाहती है मंदिरों को धन पे अपना अधिकार जमा के बैठ जाती है। ये उनके बाप की पपौती नहीं है, ये हिंदू धर्म का दान है, उनकी श्रद्धा है, हमारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई श्रद्धा है। जो राम के नाम पे गोस्वामी तुलसीदास ने श्रद्धा बनाई, जो राम के चरित्र ने श्रद्धा बनाई, जो शिव की श्रद्धा है, जो दुर्गा की श्रद्धा है। आज आपको अधिकार किसने दिया हिंदू धर्म के मंदिरों पर अधिकार करने का? आज आपको अधिकार किसने दिया कुंभ का श्रेय लेने का? यह हमारे पूर्वजों की बनाई हुई श्रद्धा है। और यदि आप इस पे अपना अधिकार लेंगे, यदि आप इस पे कब्जा करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब आपका पराभव बहुत नजदीक आ
देखा जाएगा, क्योंकि आज हमारी सरकारों की ये हैसियत नहीं है कि वो एक गुरुद्वारे को अपने अंडर में कर सकें, उनकी ये हैसियत नहीं है कि वो एक चर्च को अपने अंडर में कर सकें, उनकी ये हैसियत नहीं है कि वो एक मस्जिद को अपने अंडर में कर सकें। लेकिन आज हिंदू इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक है, क्योंकि सारे मंदिर सरकारों के अधीन है, सारी संपत्तियां सरकारों के अधीन है, सारे बड़े बड़े मठों पर सरकारों का कब्जा है, और ये हिंदुओं की परंपरा को चुनौती है। जब चाहती हैं वे राजनीतिक रूप से हिंदुओं के धन का, हिंदुओं के वैभव का इस्तेमाल करती हैं, और ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए जो इतना बड़ा आयोजन कर रहा है, उससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। मैं अपील करता हूं, यदि आपका चैनल धर्माचार्य देख रहे हो तो उनको इस बात पर संस्तुति करनी चाहिए कि आज हमारे जो मंदिर हैं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, अमरनाथ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां का धन सरकार क्यों ले रही है? वहां का धन आम हिंदुओं तक कब कैसे पहुंचेगा? वहां का धन से मंदिर का संरक्षण कैसे होगा? मंदिर परंपरा कैसे सुनिश्चित करेगी? क्या सरकार ये निर्धारित करेगी कि मंदिर में किसको पूजा करना चाहिए, किसको नहीं? क्या सरकार ये निर्धारित करेगी कि मंदिर में पुजारी बने, कौन बने या कौन नहीं? और यदि सरकार ये निर्धारित करती है, सरकार मस्जिद में भी मौलवी नियुक्त करे, सरकार गुरुद्वारे में भी पुजारी नियुक्त करे, और चर्च में भी कोई पादरी नियुक्त करे, तो हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक है। हिंदू लगातार 1000 सालों से इस देश में शोषण झेल रहा है। और महाकुंभ में मैं आह्वान करना चाहूंगा कि जय श्री राम का नारा लगाना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि हिंदू अपने अधिकार के लिए नहीं जागा, यदि भाजपा सरकार जो अपने आप को हिंदू सरकार बताती है, यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने आप को हिंदू संस्था बताता है, एकमात्र हिंदुओं का जो है कर्ता धर्ता बताता है, क्या उनको आज यह प्रश्न पे अपना उत्तर नहीं देना चाहिए? क्या आज उनको यह समीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हिंदुओं के मंदिर पर उनका कब्जा कब तक रहेगा? और यदि वो कब्जा करते हैं तो किस अधिकार से कब्जा कर रहे हैं? क्या उन्होंने, वो किस परंपरा से हैं? क्या वो शैव परंपरा से हैं? क्या वो शाक्त परंपरा से हैं? क्या वो अपने आप को हिंदू मानते हैं? क्योंकि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मसीही मंच भी चला रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज मुस्लिम मंच भी चला रहा है, आज वो सबका साथ सबका विकास की बात भी कर रहे हैं। तो भैया, आप मंदिर पे कब्जा कैसे कर सकते हैं? आप धर्म को निर्धारित कैसे कर सकते हैं? आज शंकराचार्य ने बोला कि कौन पुजारी बनेगा, पूजा करने की पद्धति क्या होगी, हम पूजा कैसे करेंगे, देवी को कौन सा प्रसाद चढ़ेगा, आज मंदिर, आज सरकारें निर्धारित कर रही। सरकार का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। सरकार का हस्तक्षेप धर्म में जिस दिन भी होगा, धर्म अपने मूल अवस्था में नहीं बच पाएगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत का राष्ट्रवाद भौगोलिक राष्ट्रवाद नहीं है, भारत का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, और भारत का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसीलिए भारत का राष्ट्रवाद धार्मिक राष्ट्रवाद है। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, इसीलिए हम कहते हैं बांग्लादेश हमारा है, इसीलिए हम कहते हैं तिब्बत हमारा है, इसीलिए हम कहते हैं चीन हमारा है, इसीलिए हम कहते हैं कंबोडिया हमारा है, इसीलिए हम कहते हैं मॉरिशस हमारा है, क्योंकि हमारा राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। हमारी संस्कृति के पदचिन्ह वहां तक फैले हुए हैं। वो अखंड भू भारत की, विस्तृत भारत की भूमि वह हमारी, क्योंकि हमारे पूर्वज कभी वहां रहते थे, अफगानिस्तान में रहते थे, कभी हमारे पूर्वज, कभी हमारे देवी देवताओं के चित्र, कभी वहां पे उनकी पूजा होती थी, वहां उनकी प्रतिमाओं को अर्घ चढ़ता था। तो क्या आज आप हमारे मंदिरों पे हमारे वैभव का कब्जा करके बैठ जाएंगे और हम आपसे प्रश्न भी नहीं पूछेंगे? तो इस प्रश्न पे, इस ज्वलंत प्रश्न पे आज समीक्षा होनी चाहिए। भैया, एक सवाल और करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज यहाँ पे जब महाकुंभ 2025 का आगाज होने जा रहा था, उसके पहले बोले कि मुसलमानों का जो है प्रवेश वर्जित रहेगा महाकुंभ 2025 में, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं फिर कहता हूं कि जैसे संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं फिर जोड़ रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि हिंदू की परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा हिंदू एक जीवन की शैली है, हिंदू जीवन की एक विचारधारा है। भारत में जब हम बात करते हैं मुसलमान की, या भारत एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी विच इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, सबसे बड़ा डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है, विविधता से भरा हुआ देश है। लेकिन यदि मुसलमानों की श्रद्धा भारतीय संस्कृति पे है, यदि उनकी श्रद्धा जनगण मन पे है, यदि उनकी श्रद्धा वंदे मातरम पे है, क्योंकि भारत हमारी मातृभूमि है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, कि यह हमारी मातृभूमि है, हम इसके पुत्र हैं। यदि इस पे संकट आएगा तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, यदि इस पे संकट आएगा तो हम अपना वैभव कुर्बान करने के लिए, अपना वैभव तिरोहित करने के लिए तैयार हैं। यदि जो भी व्यक्ति इस धारणा को मानता है तो उसका प्रवेश बिल्कुल इसमें होना चाहिए। और यदि जो भारत को अपनी मातृभूमि नहीं स्वीकारता, केवल वह भारत को अपनी भोग भूमि स्वीकारता कि इसका वैभव लूटने के लिए आया है, इसका पानी पीने के लिए आया है, इसकी संपदा लूटने के लिए आया है, तो उसको कुंभ में आने का, यद्यपि उसको तो भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है। जो इस भूमि को अपनी मां मानता है उसको इस देश में रहने का अधिकार है। जो उन्होंने बोला, क्या ये राजनीतिक मुद्दे से लेकर बोले हैं कि क्या एक मानवता? मैं फिर कहता हूं कि इस देश में जो आज एक ट्रेंड चला है कि हर व्यक्ति अपने आप को मठाधीश, हर व्यक्ति अपने आप को राजनेता, हर व्यक्ति अपने आप को जो है प्रधानमंत्री बताना चाहता है। एक कविता व्यंग्यात्मक रूप में है कि
छोटे पापा, नाटे पापा, लंबे पापा, मोटे पापा, हमको बेटा मिला ना कोई, जितने भी सब मिले हैं पापा। हर आदमी बाप बनना चाहता है, कोई आपको बेटा नहीं मिलेगा इस देश में, कहता हम तुमसे कम है क्या, हम तो तुम्हारे बाप हैं। तो हर व्यक्ति अपने आप को हर जगह स्थापित करना चाह रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की सीमा है। मनुष्य असीमित नहीं है, मनुष्य की एक सीमा है, मनुष्य के चिंतन की एक सीमा है, उसके व्यक्तित्व की एक सीमा है। वह असीम तभी हो सकता है जब निर्द्वंद हो जाए, जब वह समदर्शी हो जाए, जब वह मैं मेरा तू तेरा के भेद से मिट जाए, जब वह इस माया को जंजाल से मुक्त हो जाए। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि या तो आपका व्यक्तित्व इतना असीम हो, नहीं तो आपको मर्यादा अनुरूप की आपका जो विषय है, आपका जो क्षमता है, आपका जो एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है, जैसे हमारे यहाँ पे जुडिशरी, हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव, हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, इनके एरिया ऑफ जुरिडिक्शन अलग अलग बटे हुए हैं। हमारे यहाँ फेडरेशन में अलग अलग एरिया ऑफ जुरिडिक्शन बटे हुए हैं। तो आपका भी एक क्षेत्राधिकार है, हमें उस क्षेत्र की बात करनी चाहिए। और यदि आप चिंतक हैं, आप दार्शनिक हैं, आप उस पर बोलिए, लेकिन उन विषयों के पास आपके लिए तर्क होने चाहिए। मगर एक सवाल और करेंगे आपसे जाते जाते। यहाँ पे देख रहे हैं कि नगीना के जो सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने एक शब्द अभी बोला है, वीडियो वायरल हुआ उनका, कि अगर हम पाप किए हैं तो हम चाहे गंगा जी में जाएंगे, जो पापी हैं वो पाप अपना धोएगा, हमने पाप नहीं किया है तो हम नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? ये एक पोलराइजेशन है। नगीना के सांसद जो हैं वो अपने आप को दलितों का मसीहा मान चुके हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि दलित नाम का जो शब्द है वह हिंदू वांग्मय का शब्द नहीं है। हिंदू वांग्मय में 4 वर्ण है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म भागसा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 4 वर्णों की सृष्टि मेरी है। इट इज अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट। ऋग्वेद कहता है ब्राह्मण मुखमाशीद बाहु राजन्य कुतः कि वैसे पदाभ्याम शूद्रो अजायत। तो दलित शब्द एक संवैधानिक शब्द है, और जो शब्द हमने लिया है वेस्टमिंस्टर मॉडल से, वो मॉडल जो हमारा शोषण करता रहा 200 सालों तक, जो हमें गुलाम बनाए रखा, जिसने हमें काले कह के हमारे पूर्वजों को चाबुक चाबुक हंटर मारा चौराहों पे, जिसने हमारी महिलाओं का बलात्कार किया। हमारे यहाँ पे कोई दलित नहीं है, किसी का दलन नहीं हुआ, किसी का सप्रेशन नहीं हुआ, सब हमारे भाई है, सब हमारे साथ डुबकी लगा रहे हैं, सब हमारे अपने हैं, सब हमारे सहोदर हैं, और सब मम प्रिय, भगवान राम कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए तिन्वे मनोज अधिक मोह भाई, कि सब मेरे हैं, सब मेरे प्रिय हैं। तो हम भेद नहीं करते। भेद करने वाले वे लोग हैं जो लोगों को बांट के, नगीना के सांसद जैसा कि आपने उनका चंद्रशेखर रावण जो कि दलित बता रहे हैं। मैं नहीं मानता कोई दलित भारत में, सब हिंदू हैं, सब बराबर हैं, सब हमारे भाई हैं, सब सत्य के पुजारी हैं, सब भारत की संस्कृति को आगे ले जाने वाले। दलित क्या होता है भाई? आप संवैधानिक शब्द बना के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। आज भारत में बड़े बड़े अंग्रेजी शब्दों ने भारत की जनमानस को लूटा है। आज भारत का आदमी नहीं जानता फेडरेशन क्या होता है। आप कहेंगे संघवाद क्या है तो जान जाएगा। आज भारत का आदमी नहीं जानता यूनियन क्या होता है। आज आप भारत का आदमी नहीं जानता डेमोक्रेसी क्या होती है। आप बोलेंगे लोकतंत्र तो जान जाएगा। तो जो भाषा का बैरियर है, इसने इतनी बड़ी लूट करी है, ये संविधान के माध्यम से हुई है। संविधान में बड़े बड़े शब्द रख के आम आदमी को मूर्ख बनाया गया है, उसका शोषण किया गया है। आप देखिए इन चेहरों को, भोले भाले चेहरों को, जो राम के नाम पे, जो कृष्ण के नाम पे, जो दुर्गा के नाम पे अपना जीवन कुर्बान करने को तैयार हैं, जो भारत के रज को मत्थे पे लगा के अपना जीवन कुर्बान करने को तैयार है। आज उस वेस्टमिंस्टर मॉडल को लाके, उसकी व्यवस्था को लाके हम इनका दमन कर देंगे। हम नए नए लॉ बना के, इन टैक्स इंपोज करके, कर लगा के इनका जीवन नष्ट कर देंगे। तो इस पर समीक्षा होनी चाहिए। वो मॉडल जो हमारा शोषण करता आया है, आज हम उसे आत्मसात कर बैठे हैं। आपको, और जो आजकल मीडिया वाले ये कहते हैं कि ये संविधान बाबा साहब का संविधान है, तो भाइयों मैं फिर कहूंगा, और जो लोग भी कहते हैं, मीडिया वाले ही नहीं, जो लोग भी कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान का मैक्सिमम पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत के लोगों का सप्रेशन, शोषण करने के लिए बनाया हुआ एक्ट था। तो भारत के संविधान का नेचर क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू नेचर, इट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बोथ। तो अमेंडमेंट होने चाहिए, संशोधन होने चाहिए, और संशोधन भारतीयता के हिसाब से होने चाहिए। आज आप भारत में लिव इन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन क्या पॉलीगैमी हिंदू धर्म में आई है? नहीं आई है। आप पॉलीगैमी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत का कल्चर नहीं है। तो भारत के संस्कृति में, कल्चर में, समाज में जो चीज फिट बैठती है, हमें उसको आत्मसात करना चाहिए। हम विदेश से आयातित चीज ले आएंगे, नियम ले आएंगे, और हम सोचेंगे इन पे इंपोज कर दें। ये तो एरिस्टोक्रेटिक मॉडल की बात थी, दलित सप्रेस्ड क्लास। हमारे यहाँ पे कोई क्लास सप्रेस्ड नहीं है, ना हम किसी को सप्रेस्ड करना चाहते हैं। देश संविधान से चलेगा, धर्म से चलेगा? देखिए, मैं फिर कहता हूं, धर्म और संविधान है क्या? सबसे पहले महाराज मनु आए, स्वयंभू मनु और शतरूपा, तिनसे भई नरसृष्टि अनुपा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नरभूपा। धर्म है क्या? धर्म का मतलब हम मानते हैं जय श्री राम बोलना यह धर्म है, तिलक लगाना यह धर्म है, चोटी रखना यह धर्म है, टोपी लगाना यह धर्म है? नहीं, यह धर्म नहीं है।
सूर्य का धर्म है कि वह निकलता है, प्रकाश आता है। हवा का धर्म यह है वह बहती है। पानी का धर्म यह है कि वह ऊपर से नीचे की ओर बहता है। इट फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल। बिच्छू का धर्म क्या है, चींटी का धर्म क्या है? तो अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करना, उसका निर्वहन करना वह धर्म है। और वही धर्म बताता है कि स्त्री को क्या करना चाहिए, पुरुष को क्या करना चाहिए, पति को क्या करना चाहिए, पत्नी को क्या करना चाहिए। और उसी से समाज का निर्माण होता है, उसी से परिवार का निर्माण होता है, समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र से विश्व का निर्माण होता है, और कई विश्वों के निर्माण से हमारे यहाँ पे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो संविधान भी समाज के लिए बना है। संविधान समाज से इतर नहीं है, संविधान समाज कल्याण के लिए है। और यदि जो चीज समाज कल्याण के लिए संविधान में नहीं होगी, उसे हटना चाहिए। जैसे किसान एक्ट आया था, किसान बिल आया था, हटा कि नहीं हटा? जैसे कि तमाम बिल आए, तो संविधान एब्सोल्यूट नहीं है। भारत की जनता को ये समझ लेना चाहिए। हमें डेमोक्रेसी की समझ ही नहीं है। हम कहते हैं संविधान है तो अजय अमर है, एब्सोल्यूट है। संविधान एब्सोल्यूट नहीं है, वो बदला जा सकता है, उसे बदलना चाहिए। हमारी जो मांग होगी, हमारे परिवेश के अनुकूल जो होगा, हमारे समाज के अनुरूप जो होगा, हमारे हित के लिए जो होगा, वही संविधान में रहेगा। और जो उसके अनुरूप नहीं होगा, वह हमारे संविधान में नहीं रहेगा और ना रहना चाहिए। यह लोग ये मान रहे हैं कि मोदी जी को और योगी जी को राम लक्ष्मण की जोड़ी बता रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं मनुष्य तुलना भगवान से नहीं करता। यद्यपि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि मनुष्य या संपूर्ण जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन ईश्वर है क्या? ईश्वर में षड ऐश्वर्य हैं। भगवान दो शब्दों से मिलकर बना है। भग मतलब होता है योनि, योनि मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड निकला हो, वह विशाल विश्व योनि भगवान है। तो क्या मोदी और नरेंद्र मोदी और आदरणीय योगी जी से संपूर्ण ब्रह्मांड निकल सकता है क्या? भगवान के पास षड ऐश्वर्य है, क्या उनके पास षड ऐश्वर्य हैं? नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य की तुलना भगवान से नहीं होती। निरी कपोल कल्पना है, निरी जो है हास्यास्पद बात है। और ये वैसी बात है जब व्यक्ति बहुत ऊंचा, और मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी और योगी अपने आप को भगवान मानते होंगे। ये उन चाटुकारों की बात है जो बेरोजगार हैं, जिनके पास खुद की बुद्धि नहीं है, जो नेता के जय जयकार करने को अपने जीवन का उद्देश्य बना चुके हैं, जो नेता के तलवे चाटने को अपने जीवन का उद्देश्य बना चुके हैं, जिनका स्वाभिमान नहीं है, जिनकी परंपरा नहीं है, जिनका कुल नहीं है, जिनका गोत्र नहीं है, जिनको आत्म स्वाभिमान का बोध नहीं है, वे आज ऐसी बातें करते हैं। वे आज नरेंद्र मोदी के मंदिर बनवा रहे हैं, वे आज योगी के मंदिर बनवा रहे हैं, वे आज उनकी जय जयकार कर रहे हैं, वे हर हर मोदी बोल रहे हैं, जबकि हर हर महादेव होते हैं, हर हर मोदी नहीं हो सकते। तो ये कॉमन सेंस की बात है। आज ब्लास्फेमी हम ही हिंदू करते हैं और फिर कहते हैं ब्लास्फेमी दूसरा कर रहा है। तो मनुष्य मनुष्य रहेगा, ईश्वर ईश्वर रहेगा। ईश्वर और मनुष्य में बहुत बड़ा भेद है, क्योंकि परबस जीव स्वस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव जो है, मनुष्य जो है, परबस है। हमारा बस नहीं है कि हम यहाँ पैदा हुए, हम अंबानी के यहाँ पैदा हुए होते, हम भारत में पैदा हुए, हम अफ्रीका के जंगलों में पैदा हुए होते, हम भारत में पैदा हुए, एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए, इसमें हमारा बस है क्या? नहीं है। हम स्त्री पैदा हुए हो तो नहीं बस है, क्योंकि हम परबस हैं। और ईश्वर कैसा है? वह स्वबस है, वह अपने बस का है, वह जो चाहता है वह करता है, वह सर्वशक्तिमान है। तो नरेंद्र मोदी और योगी ईश्वर नहीं हो सकता। देखिए, आज भाई साहब से बहुत सारी डिबेट हुई और बहुत सारी बातों को जो है जिक्र किया गया, मगर आप लोग बताइएगा कि महाकुंभ 2025 का जो आगाज हुआ है, आप लोग किस नजरिए से उसको देखते हैं? आस्था की नगरी कहा जाने वाला तीर्थों का राजा प्रयागराज, आप लोग बताइएगा कि प्रयागराज कैसा है। बहुत बहुत